इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। सरकार कहती है बहुत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गुणगान करते हैं, मंत्री भी कहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के वो कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं। कई मंत्री जी भी ये कह चुके हैं, कई विधायक और सांसद भी कंप्लेन करते रहे हैं कि कोई अधिकारी उनकी सुनता नहीं। तो लीजिए साहब, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो इन लोगों के लिए राहत की और खुशी की खबर है कि आने वाले वक्त में इनके पास भी अधिकार होगा कि ये कुछ ग्रेड्स जो हैं कर्मचारियों के, उनके कर्मचारियों को ये अपने मन के हिसाब से ट्रांसफर कर पाएंगे। देश के सियासतदान अक्सर नौकरशाहों पर अपना दबदबा साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्यादातर अफसर ऐसे माननीयों के आगे सिर झुकाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी शायद अलग ही इस बात के बने होते हैं। याद कीजिए, जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आईपीएस संगीता कालिया से विवाद करके खुद मीटिंग छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। विज ने नाराजगी में बैठक छोड़ दी थी और कहा था, जब तक वो यहाँ की पुलिस अधीक्षक हैं, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करूंगा। वहीं सरकार ने अब अपने मंत्रियों को और अधिक अधिकार देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में मंत्रियों को क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मंत्रियों को क्लास 3 और 4 के ट्रांसफर के अधिकार के बाद नेताओं और अफसरशाहों में जंग कम होगी, या फिर मंत्री इस मामले में अपनी ईमानदारी निभाएंगे? प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों में पुरानी जंग रही है। स्वास्थ्य मंत्री और आईपीएस संगीता कालिया में बहस हो चुकी है। अधिकारियों से परेशान सांसद धर्मवीर भी सीएम को पत्र लिख चुके हैं। क्या इस अधिकार से नेताओं और अधिकारियों में जंग कम होगी? अब देखना यह होगा कि ट्रांसफर के इस अधिकार से नेताओं और अफसरों में जंग कहां तक कम हो पाती है, या फिर ये अधिकार केवल मंत्रियों का रौब बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ये एक क्या जादू की छड़ी पकड़ा दी जाएगी और इस अधिकार के बाद से ये जादू की छड़ी घुमाएंगे और अफसरों और नेताओं के बीच जो जंग की बात होती है, जो रस्साकसी की बात होती है, वो ख़त्म हो जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखना होगा कि ट्रांसफ़र के इस अधिकार से नेताओं और अफसरों के बीच में जो खींचतान रहती है, ये तस्वीर एक ऐतिहासिक तस्वीर है। इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आएगा। हालांकि ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने का हक नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारियों को ही ट्रांसफ़र करने के लिए सुनीता दुग्गल बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, क्या ये सच है कि नेताओं और मंत्रियों को ये अधिकार मिलने जा रहा है कि वो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारियों का ट्रांसफर कर सकें? ये अधिकार उनको मिलेगा? जी, एक बार सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। क्या ये सच है कि ऐसा अधिकार मिलने जा रहा है हरियाणा में मंत्रियों को, जिसके जरिए वो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कर्मचारियों का ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मेरी नॉलेज में अभी ये बात नहीं है। मैं आप ही के माध्यम से सुन रही हूँ। अगर आप कंफर्म करें इस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर सकती हूँ, या मुझे मैडम, कंफर्म मैं करूंगा या आप करेगी? हाँ, नहीं तो मुझे कंफर्म करने दीजिए प्लीज, उसके बाद ही मैं कोई, इस पे पहले मैं कंफर्म करूँ इस बात को गवर्नमेंट से। हाँ,
अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, चलिए अगर अगर ये सच होता है, इन दैट केस क्या वजह हो सकती है आपको लगता है कि ये अधिकार मिल रहा होगा मंत्रियों को? क्या ये जो पास्ट में हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं ने या विधायकों ने या सांसदों ने जो शिकायतें की हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि उनको और ज्यादा एम्पावर किया जाए मंत्रियों को? नहीं, देखिए कि अगर इस तरह से अगर ये मंत्रियों को अधिकारी मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ गलत है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको बेहतर मालूम है कि कौन जो है वो कहाँ पर किस तरह से ठीक तरीके से काम कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई ऑफिसर या कोई कर्मचारी ठीक से काम ना करे तो एक आम आदमी को उन तक पहुंचना थोड़ा आसान रहता है और उनको ये बताना कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी है वो किस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बनिस्बत इसके कि वो कोई सीनियर जो ऑफिसर हैं उन तक जो है वो अपनी बात पहुंचा पाए, उन तक उनका पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ये कह रही है कि अधिकारियों तक पहुंचना मंत्रियों तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है? मुझे ऐसा लगता है कि सेक्रेटरिएट में मैडम आप खुद अधिकारी रही हैं और उसके बाद इस तरह की बात कहना कि अधिकारियों तक पहुंचना मंत्रियों तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है ये। सुनिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझना नहीं चाह रहे हैं कोई, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो एक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो है वो उसका प्रेरोगेटिव होता है, वो करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी ऑफिसर है वो किसी को भी इस चीज का अख्तियार नहीं होता है। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का सीनियर, बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो होता है उसका ये प्रेरोगेटिव होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, की ट्रांसफर मैंने सवाल दरअसल ये नहीं पूछा था आपसे, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये अधिकार दिया जाता है तो क्या ये इस वजह से दिया जा रहा है कि पास्ट में हमने कंप्लेन सुनी है कि आपके विधायक और आपके सांसद तक ये कंप्लेन कर चुके हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं उनकी, क्या ये इस वजह से मिलेगा? मैंने आपको यही बात मैंने आपको कही ना कि जब अगर मंत्री जो है जैसा कि आप कह रहे हैं, हालांकि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि मंत्रियों ने ये कहा है कि अधिकारी सुनते नहीं है, ऐसी बात तो नहीं होती। सांसद और विधायकों ने आपकी कंप्लेन की है ये कई बार। आप ये देखिए कि एक आम जन जो है, जो एक आम कर्मचारी है, उसको आप अब मेरी बात को जो है तस्दीक करेंगे कि उसको जो है एक एडिशनल कमिश्नर, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर तक पहुंचना कितना कठिन होगा आप सोच सकते हैं। तो ऐसे उसमें अगर ये इख्तियार जो है हमारे, चलिए अगर आपकी बात मान भी ले मैम, तो भी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के ट्रांसफर की शक्ति मिलेगी अगर ये खबर कंफर्म होती है। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर है, अगर ये कंफर्म होती है तो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों को ट्रांसफर करने की ताकत दी जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी तो वैसे भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो तो वैसे भी दबे कुचले कैटेगरी में ही आते हैं वो लोग। इससे और ज्यादा उन्हीं के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा ना। यही बात तो मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो अधिक कर्मचारी हैं उनको उन सीनियर ऑफिसर लेवल तक पहुंचना और अपनी बात रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको पास बनवाना, सेक्रेटरिएट में जाना, मतलब ये कर्मचारियों के लिए अच्छा है आप कह रही हैं, आम आदमी के लिए इससे कोई इसको जोड़ के नहीं देखें हम, ये कहना चाह रही हैं आप? इसको आप ये आम आदमी से जोड़ के देखो कि आम आदमी के लिए इसकी बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी अगर इस तरह से हो जाता है, तो बहुत ज्यादा उसको कन्वीनियंट हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे मोहल्ले में अगर नाली जाम हो गया है और उसको जो उसमें जो आके कर्मचारी उसकी सफाई करता है वो अगर नहीं सुन रहा है तो मैं मंत्री जी के पास जाऊं और उसका ट्रांसफर कर देंगे, इस खौफ से अगली बार जो आएगा वो रोज आके नाली साफ करके जाएगा, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, ये तो आप कहना चाह रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं, आप किस तरह से उस बात को ले रहे हैं, ये तो आपकी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी कहाँ आते हैं मैडम, ये आपको भी पता है। और आम आदमी की परेशानी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी नहीं है, या आपके सांसद जिनकी शिकायत करते हैं, आपके विधायक जिनकी शिकायत करते हैं, वो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नहीं करते हैं, वो सीनियर अधिकारियों की करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको क्या आप क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के ट्रांसफर की शक्ति देकर क्या करना चाह रही है सरकार? आप एक मिनट के लिए आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मंत्री जो हैं वो डीसी, एसपी, एसडीएम, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो हर मंत्री करेगा अपने इलाके की, या क्या तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, मैं ये समझना सिर्फ चाह रहा हूं कि ये थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार देके सरकार क्या करना चाह रही है? जो है एक आम आदमी को सहूलियत देना चाह रही है और दूसरे ये आप कैसे आम आदमी को सहूलियत दे रही, नहीं समझ रहा हूँ। सुना कीजिए प्लीज।
जी। जो 3rd और 4th ग्रेड का कर्मचारी हाँ। है उसको भी सहूलियत देना चाहती है, क्योंकि जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे हैं और उसकी ट्रांसफर दूर हो गई है, उसको एक सीनियर अधिकारी IAS अधिकारी तक पहुंचना मुश्किल है बनिस्बत एक मंत्री तक के सुनीता क्योंकि एक जी, मंत्री के पास जो है, कैसी वो लॉजिक अपने दे रही एरिया में हैं आप? जाएगा। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं उस डिपार्टमेंट के अधिकारी तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है और मेरे लिए मंत्री तक पहुंचना आसान है। मंत्री के पास और कोई काम नहीं है, अधिकारियों के पास अपने डिपार्टमेंट के लोगों को देखना एक उनकी जिम्मेदारी है, तो वो उनकी बात देर से सुनेगा और मंत्री पहले सुनेगा। ये लॉजिक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद केवल ढींगरा जी समझ पा रहे हो, कांग्रेस से हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ढींगरा साहब, आप समझ पाए क्या? ढींगरा साहब, केवल ढींगरा जी सुन पा रहे हैं आप? मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ, आप समझ पाए इस लॉजिक को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन का अड्डा खोलना चाहती है, करप्शन को बढ़ावा देना चाहती है, इस वजह से ऐसे फैसले ले रही है। इनके MP और मंत्री और जो बाकी के लोग, सभी लोग यही चीज कर रहे हैं कि सरकार जो ठीक काम नहीं कर रही, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही और फिर भी ये ऐसे ही फैसले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सुनीता जी, ये भी एक आरोप है और इस तरह के आरोप ट्रांसफर और पोस्टिंग के खेल में के पहले भी लगते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार ऐसा करने वाली है या आपके मंत्री ऐसा करने वाले हैं, लेकिन इसके चांसेस क्या आपको नहीं लगता है इससे गुंजाइश बढ़ जाएगी? तो बढ़ावा देने का काम कर रही है सरकार। सुनीता जी, सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, हेलो। हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक तरीका है। आपको नहीं लगता है ये सच में रिस्की हो जाएगा? फिर नेताओं के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी, कोई भी आरोप लगा देगा कि ट्रांसफर के लिए पैसे लेते हैं ये। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कोई जनप्रतिनिधि करेगा तो वो ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है, वो जरूर पता लग जाएगी अगर कोई इस तरह से अगर कोई करेगा। ये तो बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार का कदम जो है उन क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को एक सुविधा देने का है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के पास जाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर के पास जाना है। तो उनको ये देने से ये लॉजिक आप कैसे समझाना चाह रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस लॉजिक को एक बार फिर से सुनीता जी के नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए अच्छा है। छोटा सा ब्रेक। ये अधिकार केवल वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अरे भाई श्याम सुंदर, किसका जन्मदिन है और ये क्या कर रहे हो? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में मैं पौधा लगा रहा हूँ। वाह भाई वाह,
बच्चे के जन्म दिवस पर पौधे लगाने वाले आप पहले व्यक्ति मिले हो। देखो भाई, मेरी बेटी के साथ साथ ये पौधा भी बड़ा होगा। बड़ा होकर ये छाया देगा, शुद्ध हवा देगा, हम सब के काम आएगा। इसलिए मैं अपनी बेटी के हर जन्मदिन पर पौधा लगाता हूँ। हम सब अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। कम से कम एक पौधा अपने बच्चों के जन्मदिन पर जरूर लगाएं और हाँ, इसकी सुरक्षा भी करें। दोस्तों, अपने बच्चों के जन्मदिन के साथ साथ खुशी के हर मौके पर पौधे लगाएं, जैसे शादी की सालगिरह, क्योंकि खुशी के मौके पर लगाए गए पौधे पेड़ बनकर आपको जीवन भर उन खुशियों का एहसास करवाते रहेंगे। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई साय 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 साय 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्व विख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वरम धाम, सिरसा। पिछली बार जो नर में थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास
3 और क्लास 4 यानी कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारियों के ट्रांसफर की शक्ति अब मंत्रियों के हाथ में होगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या ये इसलिए किया गया है ताकि मंत्रियों को थोड़ी शक्ति दी जा सके, ताकि वो अपनी धौंस जमा सके, या ये किसी और वजह से हुई है? आपने पीछे कुछ क्लैशेस देखे होंगे मंत्रियों में और अधिकारियों में, लेकिन वो हाई लेवल जो अधिकारी हैं उनमें ये क्लैश रहा है। तो ये 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारियों के साथ ये ट्रांसफर का अधिकार जो मिलेगा उससे क्या बदलेगा? इंटेंशन क्या है सरकार की? सरकार क्या बदलना चाहती है? सरकार क्या परिवर्तन करना चाहती है? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अधिकार से क्या फायदा होगा, क्या बदलाव आएगा? क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में ये क्लैशेस भी रहे हैं। आपको कालिया और विज विवाद याद होगा। उसके साथ साथ सांसद धर्मवीर भी सीएम को खत लिख चुके हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। लेकिन क्या ये क्लैशेस, क्या ये जो अधिकारी हैं जो सुनते नहीं हैं वो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के हैं? 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारियों को ट्रांसफर करने का हक देकर क्या साबित करना चाहती है सरकार? और अगर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारियों को ट्रांसफर करने का हक मंत्रियों को मिल जाता है तो वो क्या अब सिर्फ अपने विभाग के मंत्रियों को ट्रांसफर करने का होगा? ये एक सवाल जो है वो हम समझना चाहेंगे। निशान सिंह इनेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। निशान जी, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि मंत्रियों को यह अधिकार होगा कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कर्मचारियों का वो ट्रांसफर कर सकें। इससे आपके अंदाजे में क्या कोई बदलाव आएगा क्या? निशान सिंह जी, इस फैसले के क्या फायदे, क्या नुकसान आप देख पा रहे हैं? मैंने सुना नहीं, आपकी आवाज नहीं आई थी। कौन से फैसले की बात है? ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि मंत्रियों को ये अधिकार होगा कि वो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कर्मचारी जो होंगे उनका ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए, ये बहुत सारे ऐसे भाषण देते हैं जो पॉसिबल नहीं होता। ऐसी चीजें रोज कहते रहते हैं। मैं ये मान के करता हूँ कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में आज तक अगर मंत्री को अधिकार दिया जाता है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का 1 महीने तक वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में रहता है ये तबादले का, ट्रांसफर का काम जो है। अगर मिनिस्टर्स करेंगे तो ये मान के चलें कि और उसमें भी निशान जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड साबित करना चाहते हैं, क्या उनसे क्या इनको प्रॉब्लम है? वही कहता हूँ कि क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी उनकी तबादले की बात करते हैं, सभी अध्यापक क्लास 3 में आते हैं। बहुत सारे बिजली के कर्मचारी और कर्मचारी, क्लरिकल स्टाफ सारा क्लास 3 में आता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉसिबल है, ये तो अंदाजा लग जाएगा जब इस बात की पुष्टि हो जाए और सरकार इस बात की अनाउंसमेंट कर दे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ही यह खबर अगर है कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के तबादले की और ट्रांसफर का अधिकार जो है मंत्रियों के पास होगा, इससे क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं मोडेस्टो, नाम है विश्वास का।